तो मिस अमीना अपना फ़ोन खोल के उससे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो टीचर उस मैरिज सर्टिफिकेट में किसी और का नाम देखती है। तो टीचर पूछती है कि ये कौन है। तो मिस अमी कहती है कि वो मिस लेबन है। फिर टीचर कहती है ओह। फिर मिस अमी रोते हुए कहती है कि उसके साथ रजिस्टर मैरिज कर लिया और मुझे चिढ़ाने के लिए ना उसकी एक फ़ोटो भी भेजी। तो टीचर कहती है कि चिंता मत करो, वो तो पहले से मैरिड है, तो दूसरी शादी जायज़ नहीं कहलाएगी। फिर मिस अम्मी कहती है कि ऐसा नहीं है, जाकर मैंने शादी रजिस्टर नहीं की थी। ये सुनकर तो टीचर का नशा ही उतर जाता है। ये सुनकर ना टीचर कहती है कि आप मजाक करी हो ना। तो मिस अम्मी कहती है कि मैं मजाक क्यों करूँगी। फिर टीचर कहती है कि आप सच में मजाक कर रही हो ना, आपने अपना मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर आप मुझसे अपना हस्बैंड क्यों कहती हो। तो मिस अम्मी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड जैसा था, हम तो हस्बैंड वाइफ जैसे ही साथ रहते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया। तो टीचर कहती है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो टीचर कहती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे हस्बैंड क्यों बुला रही हो, इसका मतलब तो आप उसकी मिस्ट्रेस हुई। अम्मी आप सुन रहे हो क्या नहीं, आपको पता भी है ये कितना सीरियस है, उठो और मुझसे बात करो अम्मी। और टीचर उन्हें उठाने की कोशिश करी होती है और उसके दोस्त उसे रोक रहे होते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो वो जल्दी में होती है। वहाँ पे कीट और ओम भी होते हैं जो टीचर को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, पर टीचर उनका कोई जवाब नहीं देती है, वो आगे चली जाती है। तो दोनों कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, टीचर निकलती है और उन्हें कोई से टकरा जाती है, पर वो मुड़ के सॉरी भी नहीं कहती है, वो जल्दी से वहाँ से जा रही होती है। कोई कहती है कि अब इसे क्या हो गया। तो अम्मी की असिस्टेंट कहती है कि पता नहीं, देखो तो क्या सोचती है अपने आप को। टीचर ना जल्दी से जा रही होती है, वहाँ पे ना वो क्यू और डाला को देख लेती है साथ में और कहती है कि टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ अभी। तो क्यू और डाला ना वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। फिर हम सबको साथ में देखते हैं। फिर टीचर सबको बताती है कि अमी ने जैक के साथ मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया। ये सुन के सब लोग बोलते हैं क्या। फिर टीचर कहती है कि सबसे बुरी बात यह है कि मिस लेविन के पास मैरिज सर्टिफिकेट है, वो दोनों कानून की नज़र में एक मैरिड कपल है, हमारी क्लाइंट मिस्ट्रेस है। तो डाला कहती है क्या। फिर क्यों कहता है कि इसका मतलब चीज़ें बदल गई है। फिर ओंग और किट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर टीचर कहती है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ सोचना होगा, हमें कुछ तो करना होगा। फिर किट बोलता है कि इसका मतलब मिस अमी मिस लेविन के खिलाफ केस ही नहीं कर सकती, पर मिस लेविन मिस अमी के खिलाफ केस कर सकती है। तो डाला कहती है कि क्या वो केस करना चाहेगी। तो टीचर कहती है कि उन्होंने सच नहीं बताया। फिर किट और ओम कहते हैं कि हम डूब गए। ये सुन के ना किट ओम के मुंह पे हाथ रख देता है। फिर टीचर कहती है कि हमें कुछ सोचना होगा, कोई प्लान सोचो, सोचते रहो, कुछ भी हो जाए। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अमित से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अमित तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने सबको ऐसा बताया और सब लोगों ने ये सोचा भी। तो मिस अमी कहती है कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे। फिर बेंसर बोलते हैं कि मगर तुमने सारे रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं बनाए, मुझे कितनी फिक्र हो रही है, मैंने ये केस टीचर को असाइन किया है, अब वो इस केस में काम कर रही है, तुम समझो इस बात को। फिर बेंसर बोलते हैं मिस अम्मी को, देखो मैं तुम्हें आज सच सच एक बात बताना चाहता हूँ, कई क्लाइंट बस इसी वजह से केस हारे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लॉयर्स को झूठ बोला है। फिर बेंसर फोन रख देते हैं और इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कैमिलिया कहती है कि मैंने सुना जो हुआ। सच कहूँ तो मुझे टीचर की चिंता हो रही है, हम भले ही दुश्मन हैं लेकिन क्लाइंट की गलती की वजह से वो केस हारे, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी हो मैं तो यही चाहूँगी कि वो हमेशा केस जीते। बेंसर ना थोड़ा रूडली बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था। तो कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं बॉस, मैं बस ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए आई थी तो आप मुझे दिख गई, इसलिए मैं यहाँ आई। तो बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मुझे ज़रा सोचना है। तो कैमिलिया कहती है कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए बॉस। तो बेंसर बोलते हैं क्या। तो कैमिलिया कहती है कि फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, अगर आपको किसी के साथ आइडिया शेयर करना हो तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। तो बेंसर उसे थोड़ा रूडली कहते हैं कि तुम जाओ अपने काम पे लग जाओ। ये सुन के कैमिलिया को अच्छा नहीं लगता। फिर कैमिलिया वैसे चली जाती है